जिसका टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर्स। हमें क्यूब नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूब रूट ऑफ क्यूब। क्यूब के क्यूब रूट्स की बात हो रही है। पहले अभी तक हमने क्यूब्स निकाले हैं कि अगर 2 का क्यूब निकाला जाए तो क्या होता है 2 इंटू टू इंटू टू दैट इज़ 8। अब वो कह रहा है क्यूब रूट ऑफ क्यूब। अब ये एक क्यूब है तो इसका क्यूब रूट फाइंड करना है हमें। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना है, जो कि क्या होगा 2। तो ऐसे ही हमें अब फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ क्यूब इट्स यूज इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। क्यूब रूट मीनिंग रूट ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का रूट। सपोज 27 एक क्यूब है तो इसका रूट निकालना है। द नंबर फ्रॉम विच क्यूब इज ऑब्टेन्ड, वो नंबर, कौन सा नंबर जिससे ये क्यूब ऑब्टेन हुआ है, मतलब हमें मिला है, जिससे ये क्यूब हमें मिला है। तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का। तो यानी कि 3 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 27, जैसे हमें यहाँ दिखाया गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट। ये ऐसे लगा लाइन और यहाँ पे 3 क्योंकि क्यूब रूट है। फिर बेसिकली फाइंडिंग ऑफ क्यूब रूट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्यूब ऑफ अ नंबर। जैसे मैंने आपको बताया एक नंबर का क्यूब फाइंड करने का रिवर्स प्रोसेस है क्यूब रूट फाइंड करना। क्यूब ऑफ 4 इज 64। 4 का क्यूब क्या होता है 64। दैट इज 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 64। मतलब 4 का क्यूब 64, तो 4 क्यूब रूट हो गया किसका 64 का, ऑपोजिट हो गया ना। अब देखो यहाँ इन्होंने हमें दिखाया, ये करके भी दिखा दिया। ये 4 का क्यूब इक्वल्स टू 64। 64 का क्यूब रूट इज 4, जिससे ये 4 से हमें मिला है 64। तो अब 64 का क्यूब क्या होगा 4। यहाँ इन्होंने लिखा ना द नंबर फ्रॉम विच क्यूब इज ऑब्टेन, वो नंबर जिससे क्यूब मिला है। ठीक है। मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एलसीएम लेने को कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भी कह रहे हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। 729 का क्यूब रूट फाइंड करना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729 देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। लास्ट में आए 3, सॉरी 9, तो इट मीन्स ये 2 की टेबल में तो आएगा नहीं। हम किससे ट्राई करेंगे 3 से। 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 है पीछे, अगेन हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ कितने 3 आए 1 2 3 4 5 6 3 आए। ये 6 इन्होंने लिख दिए। अब लिख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 729, इसका साइन लगा दिया जो हमने यहाँ पढ़ा। अब 729 की जगह क्या लिख दिया, सारे 3 लिख दिए, 6 3, और ये आंसर 9। यहाँ 9 कैसे आया अभी बताते हैं। देखो यहाँ पे कितना आया, 3 कितनी बार आया 6 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 3 इंटू 3 5 हो गया। ये हो गया 6 टाइम्स 3। जब हमें क्यूब रूट निकालना होता है तो हम 3 3 के पेयर्स बनाते हैं, 3 3। तो इन 3 में से एक 3 बाहर आया, इन 3 में से एक 3 बाहर आया, तो 3 3 जा 9, ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट देखो क्या लिख रहा है ये कह रहा है 27 का क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है 3। 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 3 का क्यूब क्या है
27, 27 का क्यूब रूट 3, 3 का क्यूब 27। रिवर्स प्रोसेस है पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -125। 125 का क्यूब रूट निकालना है। अब हमें ध्यान रखना है कि इसमें माइनस भी है साथ में, तो किससे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें 125 का क्यूब रूट निकालना है। तो हम एलसीएम लेंगे, 5 से करेंगे। 5 2 10, 5 5 25। यहाँ कितने 5 आए? 3। हमने यहाँ लिख दिया 3 5, लेकिन यहाँ 125 के साथ हमें क्या दिया गया है? माइनस। तो हमने यहाँ माइनस लगाया और फिर तीनों 5 के पास माइनस लगाया। ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ -125 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125 -125। ठीक है, अब वही सेम जैसे यहाँ किया था ऐसे ही किया। यहाँ -5 आएगा, क्यों? क्योंकि 3 माइनस है ना, तो एक माइनस आएगा। ऑड नंबर्स में माइनस है। ठीक है बच्चा, देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? यूज़ ऑफ क्यूब रूट इन डेली लाइफ, कि क्यूब रूट का हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है। वो कह रहे हैं राम हैज़ अ क्यूबिकल गिफ्ट विच वॉल्यूम इज़ 512। ये एक गिफ्ट बॉक्स है उसके पास जिसका वॉल्यूम है 512 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसके यूनिट क्यूब आते हैं, क्योंकि ये क्यूब है। और अगर कोई वॉल्यूम के यूनिट क्यूब आते हैं। ठीक है बेटा, ही वॉन्ट्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ गिफ्ट पैक। वो इस गिफ्ट पैक की लेंथ पता लगाना चाहते हैं। अब ये क्यूब है, इसका मतलब इसकी सारी साइड्स कैसे होंगी? इक्वल। तो अगर उसे एक साइड पता लग जाएगी, इसका मतलब सारी साइड सेम। बट वो कह रहा है कि मैं मेज़र नहीं करूँगा, मुझे ऐसे ही पता लगाना है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ही हैज़ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512। उसे 512 का क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? एलसीएम वाला। तो हम 512 का एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो कितने 2 आए यहाँ पे? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने 2 आए? 9 2। 9 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर लिख दिया क्यूब रूट ऑफ दिस। पेयरिंग करते हैं हम इसमें, तो हम पेयरिंग करेंगे 3 3 की। 3 3 की पेयरिंग करते हैं अभी। 3 3 3। तो एक में से एक 2 आ गया, इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से एक 2 आ गया। 2 जा 4, 2 जा 8। तो साइड ऑफ क्यूबिकल गिफ्ट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। 343 में आपको करके दिखाती हूँ। देखो बच्चों, हम इसका 343 को सॉल्व करते हैं। किससे जाएगा ये? 7 से जाएगा। 7 4 जा 28। क्या बचा? 34 में से 28 माइनस करेंगे 6, 63 हो गया। 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। कितनी बार 7 आ गया? 3 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 3 4 3 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। फिर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 4 3 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम क्या करते हैं? आपको पता है पेयरिंग करते हैं। अब हम इसकी
पेयरिंग करेंगे, 3 की पेयरिंग करते हैं। हाँ तो 7 आ रहा है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 4 3 इक्वल्स टू 7। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे आपको बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं, उसका एलसीएम निकालना है, फिर ऐसे क्यूब रूट करके दिखाना है और फाइनल आंसर आपको लिखना है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, वेरी इजी वर्कशीट। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द नंबर्स हुज क्यूब रूट्स आर फॉलोइंग। वो नंबर ढूंढने हैं जिनके क्यूब रूट ये नंबर्स हैं, क्यूब रूट। यानी जैसे कि हमें यहाँ बताया था कि 27 का क्यूब रूट क्या है 3, तो ऐसे ही कह रहे हैं 4 क्यूब रूट है किसका, वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब निकाल देंगे, 10 का क्यूब निकाल देंगे, ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 10 है वो किसका क्यूब रूट है, 13 किसका क्यूब रूट है। तो आइए मैं आपको एक 19 ये वाला करके दिखाती हूँ, 19 वाला पार्ट। हम इसका एक पार्ट कर रहे हैं, हमें क्या करना है, 19 का क्यूब निकालना है। मतलब 19 इंटू 19 इंटू 19, ये क्या होता है 6859। इसका मतलब 19 किसका क्यूब रूट है, 6859 का। क्या लिखेंगे, 19 इज द क्यूब रूट ऑफ 6859। ऐसे हम सारे पार्ट्स करेंगे और सब में ऐसे ही लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों।